हेलो 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 हेलो। आवाज़ आ रही है सबको? हाँ आ हाँ रही है। सर, आपकी आवाज आ रही जरा है। हाँ हाँ ये हाँ आ रही हाँ, है। आ रही है। आ रही है। अरे आ सर। रही है। यस आ सर। रही है। गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है शक्ति। जैसा कि आप जानते हैं, आपने इनरोल किया है मेरा ये प्रोग्राम। बहुत ही जर्नी अमेजिंग होगा, आप खुश होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बट मुझे आपसे चाहिए, मुझे भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहले तो आज का मैं एक लिंक ओपन करता हूँ यूट्यूब का, और आप कमेंट पढ़ सकते हो। और ये कमेंट कोई पैसा दे के कराए गए कमेंट नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट्स के कमेंट हैं। क्यों दिखा रहा हूँ? अपना बड़ाई छांटने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ। दिस हैज सम रीजंस, ओके। मैं अब कुछ चीज़ें अभी क्लियर करूँगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी चीज़ें आएंगी आपके सामने, आपको समझ में आएगा। नाउ, अगर हम कमेंट सेक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं कि ये लोग कौन है? ये जो ये सब चीज़ें लिख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म होने तक जो मेरे से जुड़े रहे हैं, ये वो लोग हैं। आप में से जैसे आज सारे लोगों ने, कुछ पुराने ग्रुप्स के भी स्टूडेंट्स हैं आपके इस ग्रुप में, जिनको जो वर्किंग प्रोफेशनल थे, पहले ज्वाइन नहीं कर पाए क्लास, मैंने उनको वापस मौका दिया कि आइए आप वापस से सीख लीजिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नीडी थे, जिनके पास पैसे नहीं थे बट सीखना था, और उनको भी स्ट्रिक्टली मैंने मना किया था कि ट्रेड नहीं करोगे तो सीखने का मौका दूंगा। नाउ, उस जोन तक पहुंचने में मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू आपको लग जाएंगे कुल 3 महीने। 3 महीने बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको ट्रेनिंग करना होगा, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहना होगा। आपको कई सारी होमवर्क्स दी जाएंगी, क्योंकि जब मैं थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा आप बहुत बोर हो जाओगे, आपको नींद आने लगेगा, और आप सोचोगे कि ये कौन सा तोता मैंने पाल लिया है, क्योंकि थ्योरेटिकल थोड़ा सा बोरिंग होता ही है। लेकिन हर चीज़ जो मेरे वर्ड से निकलता है, उसका कहीं ना कहीं एक कारण होता है। कुछ सब्सक्राइबर्स के, हमारे कुछ स्टूडेंट्स के अब फ़ोन आते हैं, शक्ति सर मुझे लॉस होता है। और जानते हैं शक्ति सर, जब भी आपकी कही हुई बातें मैं नहीं मानता हूं और जानबूझ के मार्केट में घुसता हूं, तभी मुझे लॉस होता है। लेकिन आपका पढ़ाया गया एक, जब मैं चीज़ को नहीं मानता हूं तभी लॉस होता है, मानता हूं तो लॉस नहीं होता है। लेकिन जल्दीबाजी के कारण मैं हमेशा लॉस करता हूं। गाइस, स्टॉक ट्रेडिंग आपके पैसे से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। यहाँ आप पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, यहाँ आप पढ़ने आए हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप पहला क्लास दूसरे क्लास में पढ़ते थे, पढ़ाई किया करते थे, एक छोटा सा बच्चा अपने आप को समझ लीजिए, और इस प्रकार से विद्या को ग्रहण करिए। ये जो विद्या है, जो हम यहाँ पर ग्रहण करने वाले हैं, ये विद्या अपने आप में बहुत ही अच्छी विद्या है। पूरी ट्रेनिंग में हम लोग बैंक निफ्टी को यूज़ करेंगे। 90% ऑफ द टाइम हम लोग बैंक निफ्टी को ही बेस मान के पूरी की पूरी ट्रेनिंग लेंगे। यकीन मानिए, पूरी ट्रेनिंग जब आप कर लेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, और उसके बाद स्टॉक्स में जाएंगे, तो आप चमत्कार करेंगे वहाँ पे। क्योंकि बैंक निफ्टी हमारे देश का सबसे ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है। और जब इतने वोलेटाइल स्टॉक में आप ट्रेड कर लेंगे, तो जैसे कहते हैं ना कि मुंबई में कार चला लिया है, तो अब गांव में कार चलाना कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो जर्नी होने वाली है, हमारी 3 महीने की जर्नी है। अच्छा, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं। मैं मॉर्निंग क्लास भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, इवनिंग क्लास भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेट मी क्लियर योर क्वेरीज, कि हमारे पास या तो इवनिंग क्लास होगी उस दिन, या फिर मॉर्निंग क्लास होगी उस दिन। उस दिन दो क्लास कभी नहीं होगी। अगर हम मॉर्निंग क्लास कर रहे हैं तो हमारी इवनिंग क्लास नहीं होगी। अगर हम इवनिंग क्लास कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा मॉर्निंग क्लास नहीं होगा। मॉर्निंग क्लास तभी शुरू होगा बिकॉज दिस ग्रुप बिलोंग्स टू वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो जो चीज़ें हम ऑफलाइन क्लियर कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को ऑफलाइन ही क्लियर कर दें। जो बेसिक चीज़ें हैं, जिनमें हमें मार्केट की ज़रूरत नहीं है, उनके चार्ट पैटर्न से भी हम काम चला सकते हैं। बट ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, ये मेरा काम है। तो आपको लाइव ट्रेड, जैसे अब मैं कोई भी एक
मान लो एक वी शेप स्विंग ही सिखा रहा हूँ, जैसे इसको हम कहते हैं वी शेप स्विंग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वी शेप स्विंग, ठीक है। अगर मान लो अभी तो खैर हमें टेक्निकल सीखने हैं वी शेप स्विंग की भी, तो अगर हम वी शेप स्विंग भी सीख रहे हैं, मैं आपको इसे लाइव मार्केट में ही सिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा। जो भी मैं आपको स्ट्रेटजी सिखाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से जुड़ा होगा। मैं आपको कोई भी किसी भी प्रकार का इंडिकेटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं दूंगा। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि मैं इंडिकेटर के बारे में एक भी क्लास नहीं लेने वाला हूं। दूसरी चीज़, कैंडल स्टिक्स के ऊपर वीडियोस आएंगे सबसे आखिरी में, और वो कैंडल स्टिक्स जिन पे मैं बिलीव करता हूं सिर्फ उसी कैंडल स्टिक के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आपको अभी भी लगता है, इस वक्त भी आपके पास समय है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ये क्लास ज्वाइन करके बहुत बड़ी भूल कर दी है, बहुत गलत जगह आप आ गए हैं, तो आप इसी वक्त मुझसे रिफंड मांग सकते हैं और अपने पैसे लेके अपने पास सेफ रख सकते हैं, और इस क्लास को छोड़ के आप एनी मोमेंट आज का ही दिन है, आप निकल सकते हैं। ये एक जेल जैसा है, अगर आप आज नहीं निकले फिर आप कभी नहीं निकल पाएंगे। इस चीज़ का मन में धारणा बिठा लीजिएगा अच्छे से। इफ़ यू वांट रिफंड, आई कैन रिफंड यू। आज के आज ही मुझे बता देना, अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मंजूर हैं, आप हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी मैं ऐसी छोटी मोटी हरकतें नहीं करूँगा जिससे आपके कैपिटल्स को नुकसान पहुँचे। ये जो लोग आज मेरे साथ बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, आपको पता नहीं है मैंने इनको इतना रगड़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो जब मैं रगड़ना शुरू करता हूँ तो 100 में से 20 बंदे तो वैसे ही छोड़ के भाग जाते हैं ट्रेनिंग, बिकॉज दिस इज़ वेरी टफ ट्रेनिंग होने वाली है आपके यहाँ पर। ये बिल्कुल भी हम हल्के में नहीं करने वाले हैं। अब मैं जो कहने वाला हूँ, अब मैं ये कहने वाला हूँ आपको कि जो यूट्यूब पर आप देख कर आए हो, सारा का सारा दिमाग से डिलीट कर दो, सब फ्रेश माइंड से यहाँ आ जाओ। यूट्यूब पर व्यूज़ बटोरने की कवायद चलती है, वहाँ पे फालतू के स्ट्रेटजीज बताकर सिर्फ व्यूज़ कमाया जाता है और वहाँ से पैसा मिलता है। यूट्यूब पे व्यूज़ के पैसे मिलते हैं जो एड्स आप देखते हैं। आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको सत्य बताना ये मेरा फ़र्ज़ है। तो YouTube पे जो स्ट्रेटजीज आपने सीखी हैं, सारे के सारे फालतू स्ट्रेटजीज हैं। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज अगर आप मार्केट में अप्लाई करेंगे, आप सक्सेस कभी हो ही नहीं पाएंगे और धीरे धीरे सारा का सारा कैपिटल आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और स्टॉक ट्रेडिंग क्या है? दिस रिलेट्स टू योर कैपिटल। तो आप भी कहोगे कि इतना प्रवचन आप दे रहे हो तो ये प्रवचन भी जरूरी है। स्टॉक ट्रेडिंग क्या है? छोटा सा मजाक मत करना, अदरवाइज इतना खराब साइकोलॉजी होगा आपका कि जब तक आपके पैसे सारे चले नहीं जाएंगे आप इसको छोड़ के हट ही नहीं पाएंगे। ऐसा नशा, ऐसा लत आपको लग सकता है। क्लास के पहले ही दिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि अगर पूर्ण रूप से आप नहीं जानते हैं ट्रेडिंग करना, बिल्कुल छूना भी पाप है आपके लिए, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर्स की पढ़ाई करते हैं हम, वहाँ पे 4 साल 6 साल 8 साल दे देते हैं, 4 साल देते हैं, फिर हम किसी के अंडर में इंटर्नशिप करते हैं या फिर हम प्रैक्टिस करते हैं एज अ असिस्टेंट। वो सारे टाइम हम 5 7 8 साल देते हैं वहाँ पे। स्टॉक ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है, दिल से सीख लोगे नौकरी से ज़्यादा मिल जाएगी। सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल फेक नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये सच्चाई है। एक एक चीज़ें आपकी उंगलियों के इशारे पे चलेंगी, आपको मज़ा आएगा, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ही पेशेंस रखना होगा। कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है इसीलिए पहले ही बता दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो मेरे को, ये क्या लोअर लोज लोअर हाइज का ड्रामा लगा रखा। ऑप्शंस पढ़ाओ, जहाँ पैसे हैं वहाँ ऑप्शंस पढ़ाओ। अगर आप भी ऐसे माइंडसेट से आए हैं कि क्लास ज्वाइन करते ही मैं आपको ऑप्शन पढ़ाना शुरू कर दूंगा और आपको बहुत पैसा कमवा दूंगा, ये नहीं होने वाला है। तो अगर ये दिमाग भी है तो भी आप मेरे से रिफंड मांग सकते हैं और आज के आज इस क्लास को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आज अगर बीत गया फिर आपको रिफंड कभी नहीं मिलेगा और आपको ये क्लास पूरा करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। जज करने की बात आती है जहाँ तक,
मेरे को जज आप तभी करें जब ये क्लास खत्म हो जाए पूर्ण रूप से, उसके पहले मेरे को जज करने की कोशिश ना करने। कुछ लोग क्या करते हैं, आपस में मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, वहां पे डिस्कशन करते हैं। अब बच्चे करेंगे क्या, जो यूट्यूब पर बड़े बड़े प्रॉफिट्स देख कर आए हैं, 30 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का प्रॉफिट, जो झूठी चीजें उन्होंने देखी हैं, उन्हें तो लग रहा है कि ये स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए हैं। तो शक्ति मिश्रा जी हमें ये छोटा छोटा चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तुरंत लाखों करोड़ों का ज्ञान हमें क्यों नहीं दे देते हैं। तो ये सब चीजें झूठी हैं, और अधिकतर जो आप प्रॉफिट्स के वीडियो देखते हैं ये भी झूठे हैं। इतना आसान नहीं है, ठीक है, कि 30 लाख कमा लिया, 50 लाख कमा लिया। ज़्यादातर टाइम्स अगर उनका आप लॉस देखने जाओगे तो आप चक्कर खा के नीचे गिर जाओगे। अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं। नाउ लेट्स मूव टू द क्लास। थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ कि आपको मैंने इतनी प्रवचन दे दी और आपका इतना समय इस प्रवचन को सुनने में लगा दिया। तो आप भी बोलोगे कि ये प्रवचन क्योंकि आप बड़े स्टूडेंट्स हैं, आप बच्चे तो हैं नहीं जिन्हें प्रवचन दिया जाए। हम जान सकते हैं कि हम सब वी आर अ वेल अर्निंग पर्सन। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे कि दे आर अर्निंग वेल, और उनको प्रवचन देना इन द सेंस थोड़ा सा ईगो हट भी होता है। बट यहाँ पर सिर्फ आपको यही समझना है कि यू आर अ छोटा बच्चा एंड यू आर लर्निंग समथिंग एंड यू हैव टू गिव योर 100%। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। तो बेसिकली क्या होता है, किस प्रकार से मार्केट काम करता है, ये आज हमारा बेस है और इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आज के इस क्लास को ये हमेशा काम आएगा। तो शुरू से शुरू करूंगा बिल्कुल ABCD से, और मैं आपको 3 महीने में जहां मैं हूं वहां पहुंचा दूंगा, ठीक है। चलो, आवाज आ रही है सबको? एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं, आप सबसे कंफर्म कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, सबको आवाज आ रही है? थैंक यू जी। ओके, सो ये बहुत ही वेरी फर्स्ट क्लास है हमारा, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं जो आने वाले दिनों में मैं हमेशा अक्सर यूज़ करूँगा, तो उन चीज़ों को आप समझ सकें। अगर मैं कह रहा हूँ लॉन्ग पोजीशन बनाओ, लॉन्ग मतलब ये टारगेट जो है ये लॉन्ग है। लॉन्ग पोजीशन बनाने से मेरा क्या तात्पर्य है? लॉन्ग पोजीशन बनाने से मेरा तात्पर्य है कि या तो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म आपको मैं बाई करने की सलाह दे रहा हूँ। लॉन्ग करने का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म आपको बाई करने की सलाह दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ शॉर्ट करने के लिए, इसका मतलब कह रहा हूँ मैं आपको कि या तो फ्यूचर में या फिर ऑप्शंस में किसी भी माध्यम से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे शॉर्टिंग बन रही है, तो यानी कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सेलिंग बन रही है। इस चीज़ की ध्यान रखें। अगर मैं कहता हूँ आगे चल के कि लॉन्ग कवरिंग अगर मैं कहता हूँ तो इससे मेरा तात्पर्य है कि लॉन्ग कवरिंग जोन से मेरा क्या तात्पर्य है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम ले सकता है। लॉन्ग कवरिंग से मेरा क्या तात्पर्य है? लॉन्ग कवरिंग से मेरा तात्पर्य ये है कि देखिए, अगर हम सब जानते हैं, आपने यूट्यूब पे भी तो देखा ही होगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर हम किसी भी स्टॉक को बिना खरीदे ही बेच सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पे कोई भी स्टॉक आपके पास नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा है। तो यहां पे आप मान के चलो किसी भी चीज को 500 में खरीद लेते हो और 200 में बेच देते हो, तो आपको यहां 300 का प्रॉफिट हो जाता है। उसी प्रकार से आपने कुछ भी नहीं खरीदा है और आप डायरेक्टली इसको 500 में, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ, हाँ 200 में यहाँ बाई किया, ये सेल किया, तो आप 500 में क्या करते हो? सेल कर देते हो और 200 में बाद में बाई कर लेते हो। उसी प्रकार से 200 में बाई करते हो और 500 में सेल करते हो। 300 यहाँ भी मिला, 300 यहाँ भी मिला। तो स्टॉक मार्केट में हम कोई भी चीज़ डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं। अब लॉन्ग कवरिंग को अगर हमें समझना है तो समझ लो
कि अगर मैं किसी भी चीज़ को मेजोरिटी अगर यहाँ पे सेल कर रही है, मेजोरिटी इन द सेंस अगर मार्केट में सेलिंग का प्रेशर है, तो इसको प्रॉफिट कैसे बनेगा, इस सेलर को प्रॉफिट कैसे बनेगा। सपोज आप में से किसी एक बंदे ने, या मैं कहूँ कि शक्ति व्हाट ही डिड इज कि इसने सेल किया हुआ है, ही हैव सोल्ड समथिंग। तो ये अगर सेल किया है तो कहीं ना कहीं तो बाई करेगा, ठीक है। तो जब मेजोरिटी यहाँ पे सेल कर रही है और एक मेरे पास ऐसा जोन है जहाँ पे बाइंग आएगी, तभी तो इस सेलर को प्रॉफिट होगा ना। जैसे अगर इसने 1000 में किसी चीज़ को बेच दिया है, कहीं ना कहीं तो इसे 500 में बाई करेगा, या फिर 900 में बाई करेगा, या फिर 600 में बाई करेगा। वो कौन सा जोन होगा जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है। तो वो जो जोन होगा उसी जोन पे को मैं कहूंगा कि दिस इज अ शॉर्ट कवरिंग जोन। तो मैं आगे इन सब का यूज करूंगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। तो शॉर्ट कवरिंग जोन जब हम समझते हैं शॉर्ट कवरिंग जोन को, जैसे कोई एक मार्केट है और यहाँ पे इसमें सेलिंग्स आ रही हैं, फ्रेश सेलिंग्स, यहाँ पे सेल हो रहा है, यहाँ पे सेल हो रहा है। नीचे एक जोन है जो कि बहुत ही मजबूत है। ये क्या है, ये एक मजबूत सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये स्ट्रॉन्ग क्या है, सपोर्ट है। तो जो लोग सेल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मार्केट उनकी वजह से नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है, एक जगह ऐसा आएगा जहां ये सारे लोग इसको बाई करेंगे। इसी जोन को मैं कहूंगा शॉर्ट कवरिंग जोन। आज के मार्केट को समझते हैं, तो आज तो मार्केट नीचे नहीं गया, लेकिन आज भी शॉर्ट कवरिंग आया। शॉर्ट कवरिंग चाहे अगला आदमी लॉस में काटे उसको या फिर प्रॉफिट में काटे, अगर उसने शॉर्ट किया हुआ है और अगर शॉर्ट को कवर कर रहा है और वो कोई एक जोन बन रहा है मेरे हिसाब से, तो वही शॉर्ट कवरिंग जोन बनेगा, चाहे मार्केट ऐसे ऐसे ही क्यों ना ट्रेड कर रहा हो। पहले नीचे ट्रेड किया था, उसके पहले, अच्छा इसके पहले मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने कुछ इस प्रकार से ट्रेड किया, फिर उसके बाद गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने कुछ इस प्रकार से ट्रेड किया, ठीक है। 2 दिन ऐसा ट्रेड हुआ, फिर उसके बाद एक गैप अप खुला, मार्केट गैप अप ही खुला, इस दिन गैप अप खुला, इस दिन गैप अप खुला, इस दिन भी गैप अप खुला। अच्छा, शॉर्ट कवरिंग जोन तो नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ आज शॉर्ट कवरिंग जोन बना। ये आपको बाद में समझ में आएगा कि ये शॉर्ट कवरिंग ऊपर क्यों बना। अच्छा, इन सबको प्रॉफिट भी हुआ, ऊपर बेच के भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब कैसे हुआ ये तो आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको ऑप्शन सिखाऊंगा कि कैसे प्रॉफिट हो जाता है सेलर्स को इतना अच्छा कि मार्केट इनके अपोजिट खुला हुआ है फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ें हम आने वाले दिनों में कवर करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि शॉर्ट कवरिंग जोन अगर मैं कहीं कह दूं तो आप सीधा सीधा समझ लो कि सेलिंग्स खूब हो चुकी हैं, अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगा। ये टर्म्स आपको समझ में आ गया। नाउ शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। अब यहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग, इसमें भी वही चीज है। इसमें जैसे फ्रेश सेलिंग करके बंदा आगे बढ़ रहा था, क्या इसमें जैसे फ्रेश सेलिंग करके बंदा आगे बढ़ रहा था, यहां पे फ्रेश सेलिंग हो रहा था, कहीं ना कहीं यहां पे शॉर्ट कवरिंग होना था। फ्रेश सेलिंग होगा तो क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग होगा। लेकिन अगर फ्रेश बाइंग करता हुआ कुछ आगे बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे फ्रेश बाइंग करता हुआ अगर कुछ आगे बढ़ता है तो मैं इसे क्या कहूँगा, लॉन्ग करो। अगर यहाँ मैंने कह दिया आपको लॉन्ग करो, और ऊपर में जाने के बाद एक ऐसा जोन आता है जो एक अच्छा रेसिस्टेंस बना हुआ है, और यहाँ से क्या करेगा, किसी भी चीज़ को अगर खरीदता हुआ जाएगा तो कहीं ना कहीं तो बेचेगा, और अगर वो बेचेगा तो आपको पता है कि खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। बाइंग के सिचुएशन में अगर मोटी बाइंग हो रही होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर हैवी बाइंग है तो, और अगर जहाँ पे सेल करेंगे ये इतने लोग, वहाँ से मार्केट करेक्ट करेगा। तो इसको मैं कहूँगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। लॉन्ग अनवाइंडिंग भी प्रॉफिट और लॉस दोनों में हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कितने टर्म्स बता दिए मैंने आपको, कुछ ज़्यादा नहीं बताए हैं, और मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों को शायद पता भी होगा। पहला बताया मैंने आपको, क्या लॉन्ग से क्या तात्पर्य है मेरा, बाई करना। शॉर्ट से क्या तात्पर्य है मेरा, सेल करना।
या फिर हिंदी में कहेंगे तो मंदी, इसको कहेंगे तेजी। ठीक है, आगे तीसरा क्या कहूँगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग से क्या तात्पर्य है मेरा, लॉन्ग अनवाइंड तात्पर्य है कि जो हमने बाई किया है उसको एक जोन पे सेल करेंगे। ठीक है, इसी को लॉन्ग अनवाइंडिंग कहेंगे। ये जोन बन जाएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग जोन, जहां से मार्केट नीचे आएगा। चौथा, ऊपर भी जा सकता है कभी कभी, किसी केस में बताऊंगा वो आगे चल के। चौथा, शॉर्ट कवरिंग। मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी यहाँ पे, मैं तभी शॉर्ट कवरिंग का नाम लूंगा जब मुझे लगेगा कि किसी एक जोन से मार्केट अपसाइड बाउंस करेगा। ठीक है, उसी को मैं कहूँगा शॉर्ट कवरिंग। तो ये 4 शॉर्ट टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है, शॉर्ट करना क्या होता है, और लॉन्ग करना क्या होता है। ठीक है, लॉन्ग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट, शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट कवरिंग करना पड़ेगा, लॉन्ग करोगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग करना पड़ेगा। इतना चीज़ तो सबको समझ में आ गया होगा। समझ लेते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही एक बेसिक चीज़ समझ लो कि जब भी मार्केट अपसाइड मोमेंटम लेता है तो किस प्रकार से लेता है। खास करके बैंक निफ्टी, समझते हैं कि यहां से एक रैली की शुरुआत पॉइंट ए से हो रही है, तो किस प्रकार से इस स्टॉक को आगे बढ़ना है। यहां से बाइंग आएगी, थोड़ी सी सेलिंग आएगी, तो ये थोड़ी सी सेलिंग आएगी, तो जहां से फिर वापस एक अपसाइड मोमेंटम लगेगा, इस जोन को हम कहते हैं हायर लोज। क्योंकि मार्केट हाई लगा रहा है और हाई लगाने के बाद लो लगा के एक अपसाइड मोमेंटम ले रहा है, इस जोन को कहेंगे हायर लोज। और यहां से जो हायर लोज से हायर हाइज की तरफ एक मोमेंटम लगा, इसको हम कहेंगे क्या, हायर हाइज। ठीक है, समझ में आया, हायर लोज हायर हाइज किस प्रकार से। तो मार्केट कैसे आगे बढ़ता है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। ध्यान रखना मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। अब समझना मार्केट कैसे सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ा। अब इन सबको मैच कर दो ऐसे। द प्रोबेबिलिटी इज कि ये इवेंट है, ठीक है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। मार्केट कैसे आगे बढ़ेगा, एक एक कैंडल में भी सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है, ध्यान रखना। हंसते हैं कुछ लोग, मूर्ख लोग हंसते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस सिखाते हैं आप। कुछ मूर्ख लोग होते हैं, उनको पता ही, वो यूट्यूब के चमत्कारी लोग हैं वो, और वो यूट्यूब पे ही उनकी दुनिया है, और वहीं से सारे पैसे वो कैपिटल गंवा के तब घूम फिर के उनको भी यहीं आना है। चलो खैर, उस सब चीज़ों में नहीं पड़ते। अब समझते हैं इस चीज़ को। मार्केट में सीखने के लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही है, बाकी तो सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। ठीक है, तो हायर हाइज हायर लोज, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा हायर लोज पे फ्रेश बाइंग आती है, ध्यान रखना, फ्रेश बाइंग आती है। अब इसी चीज़ को हम समझ लेते हैं एक बिगिनर की नज़र से। मार्केट ने भैया हाई लगाया, अपनी आप बीती बताता है, देखो कैसे बताता है अपनी आप बीती, जरा समझो आप इस चीज़ को। यार मार्केट ने हाई लगाया, मैंने वहाँ पे बाई कर लिया, मुझे लगता है कुछ ना कुछ ये गेमलिंग है, जरूर कोई गेमलिंग है ये। ऐसा लगता है जैसे मार्केट मुझे देख रहा है और मेरी पैसा खाना चाहता है। नए लोगों की ये आप बीती है, किसी भी नए बंदे से पूछना, सबके साथ ये घटता है, आपके साथ भी जरूर घटा होगा, 100% घटा होगा। क्योंकि भैया आप हायर हाइज पे बाई कर रहे हो, और जब हायर हाइज पे, और 99.9% ऑफ द बिगिनर्स हायर हाइज पे बाई करते हैं, और जैसे ही बाई करते हैं वो, वैसे ही मार्केट लगाता है यहां से हायर लोज। अब क्या हुआ, पैनिक हुए, यार जहां बाई किया वहीं से नीचे काटा, तुरंत काट दिया, पोजीशन काटा, स्टॉप लॉस हिट, यहां से मार्केट वापस एक अपसाइड मोमेंटम लगाता है। अब ये बंदा कंफ्यूज, यार ये हो क्या रहा है, सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस क्यों खा रहा है,
अच्छा इस बार वापस बाई करके देखता हूँ, वापस बाई करता है। अब की बार मार्केट इतना बड़ा हायर लॉस लगाता है, इसको रिस्पेक्ट तो इसको देना ही था, तो ये भाई साहब को तो पता नहीं था। अब ये बात है, उनको समझ में अभी भी आ नहीं रहा है कि चल क्या रही है मार्केट में। वो उनके दिमाग में सिर्फ इतना चल रहा है कि ये मेरा स्टॉप लॉस खा रहा है। ठीक है, अब वापस क्या करेंगे वो सोचेंगे भाई साहब अच्छा यहाँ बाई करने के बारे में तो ये सोच नहीं सकते, क्योंकि मार्केट यहाँ ब्रेक कर रहा है, इन्होंने हायर हाइज हायर लोज तो पढ़ा नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हायर लोज के ऊपर हमेशा फ्रेश बाइंग आती है, इसीलिए मार्केट हमेशा। अच्छा आप एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर आपको मैं एक सीढ़ी दूं चढ़ने के लिए, सीढ़ी आर्टिफिशियल है, जो गांवों में लकड़ी वाली जो सीढ़ी नहीं आती थी, बम्बू के बने हुए सीढ़ी, हाँ बम्बू स्टेयर्स, उस पर जब आप चढ़ते हो तो आप बहुत होशियारी से चढ़ते हो, जब उतरते हो तो भी बहुत होशियारी से उतरते हो, अपना सपोर्ट चेक कर कर के चढ़ते हो कि कहीं मैं नीचे का मेरा एक पैर से पहले चेक करते हो उसको, सही है चढ़ूं कि नहीं चढ़ूं ऊपर, कहीं ये बम्बू टूट तो नहीं जाएगा, नीचे तो नहीं गिर जाऊंगा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मार्केट हमेशा जब अप मूव लगाता है अपने सपोर्ट को हमेशा टेस्ट करके आगे बढ़ता है। अब इस चीज को जो मैंने कहा, देखो मेरे एक एक वर्ड में मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ ज्ञान छुपा हुआ है, कि मार्केट जो है, मार्केट इन द सेंस कौन, हु इज द मार्केट। मार्केट अपने आप थोड़ी चलता है, कौन चलाता है मार्केट को, हम चलाते हैं मार्केट को, हम। और अगर हम स्मार्ट हैं, इफ वी आर स्मार्ट, तो 5,000 क्वांटिटी मैंने यहां बाई किया, आई एम ए स्मार्ट प्लेयर, आई हैव 5,000 करोड़ रुपीज टू इन्वेस्ट, सपोज करते हैं, ऐसे मान मत लेना नहीं तो फिर, आई हैव 5,000 करोड़ रुपीज टू इन्वेस्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, 5,000 करोड़ रुपए यहां लगाया, मार्केट अपसाइड गया, मेरे अगेंस्ट भी तो जा सकता है, मैंने यहां से 1,000 क्वांटिटी निकाला, फॉर व्हाट, टू चेक माई सपोर्ट, कि क्या नीचे से जो पब्लिक है वो मुझे सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। सेंटीमेंट को समझो, मार्केट के ड्राइवर को बुलाइए, मार्केट के सेंटीमेंट को समझिए आप। मैंने हजार करोड़, सॉरी 5,000 करोड़ था, 1,000 करोड़ मैंने यहाँ निकाला, नीचे से देखा मैंने कि क्या, मैंने इतना ही क्वांटिटी निकाला कि मार्केट बस सपोर्ट के आसपास आके और बाउंस करे, लोग यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएं, ये मार्केट का सेंटीमेंट है। वापस यहाँ पे मैंने 2,000 करोड़ रुपए ऐड कर दिया, वापस मार्केट ऊपर गया, वापस कुछ माल काटा मैंने यहाँ पे टू टेस्ट दिस वन, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऐसे बाई करता जाऊंगा और कहीं पब्लिक मेरे अगेंस्ट गई तो ये तो ऐसे गिर जाएगा, मेरा तो सारा का सारा लॉस हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि हु इज द मार्केट, पब्लिक इज द मार्केट बाबा। पब्लिक कहाँ इंटरेस्ट ले रहा है, मोस्ट ऑफ द बायर, क्या वो सपोर्ट पे अभी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। समझ में आई बात। मैंने काटा, वापस यहाँ पे फ्रेश बाइंग करी, मतलब मैं तो एक बंदे की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल देने के लिए ना, वहाँ तो हजारों बैठे हैं। वापस मैंने बाई करी, हम सब ने मिल के बाई करी, मतलब मैंने अकेला, तो अकेला चना भाड़ थोड़ी फोड़ सकता है, स्मार्ट प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। वापस 2,000 यहाँ बाई किया, ऊपर यहाँ पे काटा, यहाँ पे 2,000 बाई किया, यहाँ पे काटा, ये टेस्ट हुआ, यहाँ पर टेस्ट होने के बाद क्या किया मैंने, एक ऐसा जोन आ गया जहां से मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा। अब यहां के ऊपर बाइंग करके मेरी हिम्मत नहीं ले जाने की मार्केट, अब मुझे सपोर्ट टेस्ट करना होगा। सबसे पहले ये सपोर्ट टेस्ट करूंगा, ये ब्रेक हुआ, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अच्छा देखो ऊपर बढ़ने के क्रम में भी सेम होगा, नीचे के क्रम में भी सेम होगा। मार्केट रिजेक्शन लेगा, सेम चीज अपनाएगा, मार्केट अपसाइड मोमेंटम लेगा, सेम चीज अपनाएगा। ये वाला सिनेरियो आपको समझ में आ गया कि क्यों हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं और कैसे हायर हाइज और हायर लोज काम करता है, एकदम समझ में आ गया होगा। इतना आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। अच्छा, मैं कहीं से सीख के नहीं समझा रहा हूं आपको, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे अनुभव हैं, उससे मैं आपको सिखा रहा हूं।
मार्केट अब क्या हुआ, एक जगह यहां पे आया, दिस इज द जोन ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, मार्केट यहां से अब ब्रेक होना शुरू हुआ। हाँ, ब्रेक हुआ। अच्छा, अब मार्केट या तो यहां से बाउंस करेगा या फिर पब्लिक यहां पे इंटरेस्ट दिखाएगी। पब्लिक यहां खराब जगहों पे इंटरेस्ट दिखाती नहीं है, क्योंकि यहां पे भैया ऊपर जस्ट रेसिस्टेंस है। तो यहां पे पब्लिक ने क्या किया, फ्रेश सेलिंग करना शुरू किया, फ्रेश सेलिंग। पब्लिक ने क्या किया, यहां पे फ्रेश सेलिंग किया, यहां पे इंटरेस्ट बाई साइड नहीं दिखाया, थोड़ा सा अप साइड रिजेक्शन कॉन्सिलिडेशन हुआ और यहां से मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जिस प्रकार से सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ आगे बढ़ा था, अब मार्केट लोअर लोज लगा रहा है, लोअर हाइज लगा रहा है, लोअर लोज लगा रहा है, लोअर हाइज लगा रहा है, लोअर लोज लगा रहा है, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज। ठीक है, अब इनको मार्केट हमेशा अपने रेसिस्टेंस को चेक करता हुआ नीचे की तरफ मूवमेंट लेता है। तो इसे हम, इस लाइन को हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हायर लोज, और इसको क्या कहते हैं, हायर हाइज। ठीक है, फिर यहां पे क्या होगा, फ्रेश सेलिंग। एक चीज ध्यान रखना, इंडियन पब्लिक जो होती है ना, वो बाइंग को बड़ा मजबूत सपोर्ट है जी, बाई करो, बड़ा मजबूत सपोर्ट है जी, बाई करो, बड़ा मजबूत। जब सेलिंग होती है भैया, तब क्यों भूल जाते हो, बड़ा मजबूत रेसिस्टेंस है जी, सेल करो, फिर से बड़ा मजबूत रेसिस्टेंस है जी, सेल करो। ये वाले पब्लिक बड़ा कम है इस देश में। और आपको बता दूं मैं, सेलिंग में जितना पैसा बनता है उतना बाइंग में नहीं बनता। सेलिंग मार्केट विल मेक यू रिच, और जो बुलिश मार्केट है, बेयरिश मार्केट विल मेक यू रिच, और जो बुलिश मार्केट है ये सिर्फ भैया आपको पैसा कमा के देगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो जिस प्रकार से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम करता है, उसी प्रकार से रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट काम करता है। ऊपर के क्रम में सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस। नीचे के क्रम में रेसिस्टेंस चेक करेगा, जैसे अब सीढ़ी से नीचे उतरना है तो क्या करोगे, रेसिस्टेंस को, सपोर्ट को तोड़ तोड़ के ही तो नीचे उतरोगे ना, सपोर्ट को चेक कर करके ही नीचे उतरोगे ना। तो जो पहले सपोर्ट था अब वो रेसिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हमेशा हायर हाइज पे फ्रेश सेलिंग आने का कोशिश होगा। मार्केट एक ऐसी जगह पे पहुंचेगा, यहां पे ऐसी जगह पे पहुंचेगा जहां पे आएगा, ये तो शॉर्टिंग्स हो रही है, सेलिंग से क्या तात्पर्य, मैं सिखाया था ना मैंने आपको, शॉर्टिंग्स, शॉर्ट हो रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, शॉर्ट कवरिंग। अब फिर मार्केट से यहां एक बाउंस लेगा। दिस इज व्हाट अ हायर हाइज एंड हायर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। ठीक है, यही है लोअर लोज और लोअर हाइज का पूरा फॉर्मूला। इतना आसान भाषा में बताया कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, आज का होमवर्क बहुत छोटा सा होमवर्क है, करना कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी खोल लेना, सबके पास अकाउंट होगा बैंक जीरोधा का। कोशिश करना जीरोधा में ही ट्रेड करने के लिए, थोड़ा सा स्मूथ जैसा मेरे को फील होता है। कोई दूसरा भी है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, कहीं से भी खुलवा लेना। अब इसको ध्यान से देखो, यहां से टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं और लगा देता हूं 2 मिनट। ठीक है, अब इसको चेंज होने दो। क्या देख सकते हैं, ये आज का ही मार्केट है, कुछ भी प्री प्लान नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग प्री प्लान, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं सब कुछ लाइव मार्केट में करके यकीन रखता हूँ, ये पहले से सेटअप बना के और लोगों को सिखाने का वो सब। आप जाके, अगर आप में से किसी ने भी दूसरे का क्लास लिया होगा, किसी का भी क्लास लिया होगा, यू आर गोइंग टू लव मी। आपने ऐसा क्लास किया ही नहीं होगा आज तक, ये मेरी गारंटी है आपको। क्या हुआ यहाँ पे, किस प्रकार से मार्केट आगे बढ़ा, इसी को देखेंगे, आज के ही मार्केट को देखेंगे, कोई प्री प्लान नहीं, कुछ नहीं। जरा देखिए, यहां से उठाते हैं, ये क्या है, हायर हाइज,
ये क्या है, हायर लोज। ये क्या है जी, हायर हाइज। ये क्या है जी, क्या है ये, इसके ऊपर नजर रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, इसके ऊपर नजर रखना अपना। ये क्या है जी, हायर लोज। अच्छा, अब यहां से क्योंकि ये जो मार्केट है शॉर्ट कवरिंग के ये कैंडल्स बने हुए हैं, मैं आपको बताऊं, इसीलिए बहुत अच्छा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का जो कैंडल्स बनता है ये हायर हाइज, ये हायर लोज, ये हायर लोज, कहीं ना कहीं डेफिनेटली यहाँ भी सपोर्ट ही ले रहा होगा। ये थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, वापस यहीं लिया सपोर्ट, देखो हायर लोज। तो जो ज़्यादा अगर सपोर्ट होगा, अच्छा अब इसको यहाँ से मूव करना चाहिए था, नहीं कर पाया, यहाँ से किया, इस वाले हायर लोज से किया, फिर हायर हाइज, हायर लोज, और आगे बाद में कॉन्सिडरेशन की तरफ मार्केट बढ़ जाता है और फिर वहाँ से आ जाता है रिजेक्शन, क्योंकि ये जो कैंडल्स बने हैं ये शॉर्ट कवरिंग का बना है। अदरवाइज कैसे बढ़ता पता है, ऐसे हायर हाइज, हायर लोज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर, इसको जरूर टेस्ट करेगा, हायर लोज मोस्ट ऑफ द टाइम, हायर हाइज, हायर लोज। आज का तो मार्केट ही कुछ अलग मार्केट था, इसको समझने के लिए आपके पास वक्त है। दूसरे चार्ट पैटर्न को समझते हैं हम लोग एक बार चल के। बैंक निफ्टी, अगर यहाँ पे देख सकते हो आप कि बैंक निफ्टी में क्या आया हुआ है, फ्रेश सेलिंग आया हुआ है। क्या आया हुआ है बैंक निफ्टी में, फ्रेश सेलिंग। किस प्रकार से फ्रेश सेलिंग आती है देखते हैं, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। तो लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, देखो एग्जैक्टली यहीं से ले रहा है, लोअर लोज, फिर एग्जैक्टली ये वाला लोअर हाइज, लोअर लोज। अब इसको टेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ के आसपास टेस्ट हुआ है, लोअर हाइज, लोअर लोज, डेफिनेटली ये वाला जोन टेस्ट होना चाहिए, ये वाला टेस्ट हो रहा है, लोअर हाइज, ऐसे बढ़ता है, लोअर लोज, लोअर हाइज, देखो इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, लोअर हाइज। तो कुछ इस प्रकार से मार्केट नीचे की तरफ बढ़ता है। तो ये जितने भी जोन देख रहे हो लोअर हाइज का गाइस, यहाँ पे सी बाइंग नहीं करते कि यहाँ से नीचे आ गया मार्केट तो और कितना नीचे जाएगा। कुछ कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनका दिमाग ये कहता है कि इतना नीचे आ गया है और कितना नीचे जाएगा, इसीलिए मैंने बाई कर लिया। मेरे साथ भी पहले होता था ऐसा, आज के 8 साल पहले मेरे साथ भी होता था कि जब कोई शेयर बहुत ब्रेक करने लग जाता था तो और कहीं से थोड़ी 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 अपसाइड मोमेंटम आती, मैं तुरंत बाई कर लेता था। क्यों, मुझे लगता था यार इतना नीचे आ गया, अब कितना नीचे आएगा यार ये। अच्छा, कुछ लोग ना मेरे पास ऑफलाइन क्लास करते हैं, मैं आपको सच बताऊं तो मैं ये सब चीज़ बताता नहीं हूँ किसी को, वो बड़े बड़े दूर दूर से आके ना और मेरे साथ खिस्सा शेयर करते हैं, सर ये सब चीज़ें क्या सिखा रहे हो, मैं तो मतलब ऐसी गलतियाँ करता था ऐसी जगहों पर जिसका कोई हिसाब नहीं है ना। तो ये सब क्या है, जो लोअर हाइज के जो जोन होते हैं ना, यहाँ पे फ्रेश सेलिंग आता है। अब क्यों, जिस प्रकार से एक स्मार्ट प्लेयर अपने सपोर्ट को टेस्ट करता है, इसी प्रकार से एक स्मार्ट सेलर अपने रेसिस्टेंस को टेस्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। और यहाँ पे हमेशा पब्लिक लोअर हाइज के ऊपर क्या करती है, अगर मार्केट को नीचे जाना है, कोई रीज़न है, इसके पीछे डेफिनेटली रीज़न तो होना ही चाहिए, तो वो क्या करेगी, हमेशा लोअर हाइज के ऊपर सेलिंग करती है और हमेशा रेसिस्टेंस टेस्ट होता है। यहाँ पे ये बनने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं है, सामने देखो, यहाँ पे ये वाला जोन सामने देखो, एज ए रेसिस्टेंस इसको ट्रीट किया है और यहाँ से वापस और भी ब्रेक हो गया है। ऐसे स्ट्रेटजीज मैं आपको बहुत सिखाऊंगा जो आपको आने वाले दिनों में, ये तो आज पहला क्लास है तो बहुत बड़ा नहीं, आपको जाना है बैंक निफ्टी के अंदर चार्ट्स खोलने हैं, लोअर हाइज लोअर लोज, ठीक है, हायर हाइज हायर लोज, ऐसे कम से कम 100 चार्ट्स पैटर्न आपको आज से लेके कल शाम तक पूरे कर लेने हैं। मुझे पता है इसके लिए आपको बहुत समय लगेगा और ये समय आपको देना ही होगा, क्योंकि अभी जो मैंने होमवर्क दिया है, अब आप यही इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये सबसे छोटा होमवर्क है हमारे क्लास का। 100 चार्ट पैटर्न्स पे हायर हाइज हायर लो जो मैंने अभी सिखाया, इसको पूरा करने का ये सबसे छोटा होमवर्क है पहली क्लास में। अगला होमवर्क जब आप देखेंगे तो ऐसा हो सकता है, अब देखो मैं होमवर्क क्यों देता हूँ, इसके पीछे का भी एक रीज़न है। व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ, तो इसके पीछे का भी एक रीज़न है। देखो अब देखो, अभी मैं जब आपका क्लास ले रहा था मैं क्या देख रहा था, टाटा स्टील ऑल टाइम रेसिस्टेंस पे मैंने देखा
हमने आज यहाँ पे हमारे कुछ लोगों ने ट्रेड भी किया और यहाँ से मुनाफा काटा। अब पता है, बना बनाया मलाई खाने का जो मजा है ना वो स्टॉक मार्केट में है। अब ये पहले से बना हुआ है, हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ टाटा स्टील ऑल टाइम हाई पे है? जब हम इसको रोज चेक करेंगे या फिर इसके ऊपर नजर रखेंगे। तो बस यही नजर रखने की प्रक्रिया को हमारे यहाँ कहा जाता है होमवर्क, और वो होमवर्क थोड़ा सा टफ होता है। ये नजर ही रखवाऊंगा मैं आपको बस, लेकिन आपको लगेगा कि ये बहुत टफ काम है, लेकिन अब ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप स्टॉक ट्रेडिंग सीखने आए, मजाक करने तो आप आए नहीं हैं, पैसे कमाने तो आप आए नहीं हैं, और बहुत अच्छे से आपके पैसे को बचा के आपको आगे लेके मैं चलूंगा आपके साथ। कोई भी बंदा ट्रेडिंग नहीं करेगा जब तक मेरा आदेश नहीं होगा, या जब तक मैं ट्रेड ना करवाऊंगा तब तक। थैंक यू सो मच। अब मैं लेता हूं आपका एक दो सवाल, और फिर मैं क्लास को यहीं पर आज इतने ही देर में ख़त्म करता हूं। और अभी अगर हम देखें तो 8:42 का टाइमिंग यहाँ पे हो रहा है, और ठीक है 42 मिनट का पहला क्लास है, और आगे देखेंगे। इमरान खान जी, इमरान बताएं। यस मिस्टर इमरान, अनम्यूट कर सकते हैं माइक। शांता कुमार बरीक, हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ सर, अच्छा लगा क्लास आज का सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो आज की क्लास में कोई क्यूएनए हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक का क्लास है, क्यूएनए करेंगे बाद में। बाय बाय, गुड नाइट।